इजराइल में यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। रविवार की सुबह हूती विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। इन हूतियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने दुनिया भर में मशहूर इजरायली हवाई सुरक्षा कवच को भेद डाला है। ये हमला तेल अवीव और बेन शेमेन जंगल में किया गया, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर कैबिनेट की बैठक भी की, लेकिन इससे पहले नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि आज सुबह हूतियों ने यमन से हमारे इलाके में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी है। उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के लिए हम भारी कीमत वसूलते हैं। हूतियों के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने इस्तांबुल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने मध्य इजराइल को निशाना बनाया है। ये मिसाइल हमला ये दिखाता है कि इजरायली क्षमताओं की भी अपनी रक्षा करने की सीमाएं हैं। हूती सैन्य विद्रोहियों के प्रवक्ता यहया सारी ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। रविवार सुबह यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले के बाद इजराइल में लगे हवाई सुरक्षा कवच अलर्ट हुए और सायरन बजने लगे, जिसकी आवाज़ तेल अवीव के पूर्व से मोदीन इलाके तक सुनी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता यहया सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी तो ली है। सारी ने कहा कि 2600 किलोमीटर दूर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जफा में एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर हमला किया गया था। जफा तेल अवीव का हिस्सा है। सारी ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की बरसी से पहले ऐसे कई हमले किए जाएंगे। हूती के एक प्रवक्ता ने कहा कि यमन के लोग इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाएंगे, जबकि इजरायलियों को बंकरों में रहना होगा। इजराइल टाइम्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के एक अधिकारी नस्र अल-दीन आमेर ने कहा कि इस अटैक से पता चल गया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हवाई हमले के लिए खुला हुआ था। वहीं इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिसाइल के इजरायली हवाई इलाके में पहुंचने को लेकर जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी ये पता करने में लगी हैं कि मिसाइल को प्रवेश से पहले क्यों नहीं रोका जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने बेन शेमेन जंगल के इलाके को नुकसान पहुंचाया है। इससे बेन गुरियन हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर केफर डैनियल के पास आग लग गई। इजराइल फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी ने जो वीडियो और फोटो शेयर किए हैं, उनमें एक खुले मैदान में हवा में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम के बीच एक शहर मोदीन में एक रेलवे स्टेशन के अंदर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। इजराइल टाइम्स के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी IDF ने बताया कि मिसाइल ने खुले इलाके पर हमला किया, लेकिन इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। महीनों के तनाव के बावजूद ये एक दुर्लभ उदाहरण है कि मिसाइल सेंट्रल इजराइल तक पहुंच गई, जो आमतौर पर नागरिकों के लिए काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इजराइल, यमन और लेबनान के बीच कई महीनों से तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के कई नेताओं ने मध्य पूर्व एशिया में बड़े संघर्ष की आशंका के बारे में चेतावनी दी है। गजा में इजरायली हमले शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हूती समूह लगातार ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाता रहा है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को इजराइल के हवाई सुरक्षा सिस्टम या उसके सहयोगियों ने रोक दिया है। इसने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान को खारिज करने के तौर पर लाल सागर में शिपिंग को भी निशाना बनाया है। सबसे उल्लेखनीय रूप से जुलाई में इस समूह ने तेल अवीव में इजराइल के वाणिज्यिक केंद्र पर एक घातक ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली थी। पहली बार शहर पर हूती ड्रोन से हमला किया गया था। इसके बाद इजराइल ने अगले दिन
यमन के बंदरगाह पर घातक हवाई हमलों के साथ जवाबी हमला किया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक यमन पर यह इस तरह का पहला हमला था। लेबनान के ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर हमले किए हैं। शनिवार को भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। एक दूसरे की ज़मीन पर इन सीधे हमलों ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि इस मौजूदा संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल सकता है, जो पहले से ही पूरे इलाके में फैलने का खतरा है।